राधे राधे। श्री हरिदास। उत्पन्ना एकादशी पे हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करें, और इस दिन अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें कौन सा फल प्राप्त होता है, और एकादशी व्रत हमें कैसे करना चाहिए, उसका पारण क्या होता है, और यही सब जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में ये बताने वाली हूँ कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और उनका नियम क्या है। इतना एकादशी कृष्ण भगवान को प्रसन्न क्यों है, और एकादशी के पूजा करने के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं और ये नहा रहे हैं, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह का टाइम हो चुका है, और देखिए सबसे पहले होती है कि हमारी भावना, प्रभु के प्रति हमारी भावना जैसी होती है हम वैसे ही प्रभु को अपने देखते हैं। उनकी जो सेवा होती है, उनका जो सेवा भाव उनके प्रति होता है, वो समझते हैं कि हमारा जो भक्त है वो हमारी सेवा कैसे कर सकता है। अब वो उन्हीं के घर जाना भी पसंद करते हैं जिनको पता रहता है कि हमारी सेवा इसके घर में हो सकती है। तो देखिए हमारे प्रभु जी जग चुके हैं, और अब मैं इनको अष्टगंध से स्नान करा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम दूध पिलाते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो प्रभु को क्या होता है, उससे क्या होता है कि उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं, उनका शरीर में भी लग जाता है। इस वजह से उनको जब भी आप स्नान कराएं तो अष्टगंध से ज़रूर स्नान कराइए। तो देखिए एकादशी पे हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा वस्त्र पहनाना चाहिए, और नए वस्त्र उनको पहनाइए। उनकी सेवा जो है आप ऐसे करिए कि वो खुश हो जाए। हमेशा आपको लगे कि मैं जो सेवा कर रही हूँ हमारे प्रभु जी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। मैं जब भी इनकी सेवा करती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो उत्पन्ना एकादशी होती है वो नवंबर में यानी कि मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कहते हैं कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है वो फल हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत करके मिल जाता है। मतलब यानी कि हमने कितने भी पाप किए हों, यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी जो है वो 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर को पड़ रही है। 20 नवंबर को हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी रखेंगे। 21 नवंबर को इसका पारण करेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी जो है वो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। हम यदि एकादशी का व्रत रखते हैं तो माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो उत्पन्ना एकादशी है वो क्या कहते हैं कि मुरा नाम का एक राक्षस था, जो कि इतना ज़्यादा अत्याचार मचाया था कि सारे देवतागण परेशान हो गए थे। अब परेशान होकर उन्होंने क्या कहते हैं कि वो वहाँ भगवान विष्णु भगवान के पास पहुँचे। अब विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, इस राक्षस ने तो तंग कर दिया है। तो विष्णु भगवान ने उससे 10,000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर मल्ल युद्ध किया, तब भी वो नहीं हारा। तो अंत में वो एक गुफा में जाके योग माया की निद्रा में सो गए। उसके बाद वो पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुँच गया। तो वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा तो योग माया जब क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान योग माया में थे, तभी वहाँ से एक देवी प्रकट हुई और उसने तुरंत ही मुरा नामक राक्षस का वध कर दिया। तो उस देवी जब प्रकट हुई तो विष्णु भगवान ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। तो मैंने मुरा नामक राक्षस का वध किया है। तो बोला, तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, आप चूँकि योग माया से उत्पन्न हुई हैं और एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसी वजह से आप
उत्पन्ना देवी होंगी। और आज की ये जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्तगण उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे उसमें सबसे पहले आपकी पूजा करेंगे और आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जो एकादशी का व्रत रखेगा सबसे पहले आपका पूजा व्रत करेगा और उसकी वजह से मुझे मैं जो फल दूंगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कर कर विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। तो उत्पन्ना एकादशी पे उत्पन्ना देवी की भी हमें पूजा करनी चाहिए। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग है सुबह का। देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का ये भोग है, दूध है, मिश्री है, किशमिश है, जल है। और खा लो मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी, खा लो। तो आप लोग भी उत्पन्ना एकादशी जरूर रहिए, साथ में श्रद्धा भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए और अपने लड्डू गोपाल से कामना करिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे।